नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। मैं अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करता, वंदे मातरम विवाद पर बोले इमरान मसूद। जी हाँ दोस्तों, वंदे मातरम को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वे अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वे वंदे मातरम का अपमान नहीं करेंगे और इसके सम्मान में खड़े होंगे, लेकिन इसे नहीं गाएंगे। इससे पहले भी मसूद धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देकर यही रुख जाहिर कर चुके हैं। वंदे मातरम को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि वे अल्लाह के अलावा किसी की वंदना या इबादत नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वे राष्ट्रीय गीत का किसी भी सूरत में अपमान नहीं करेंगे। इमरान मसूद ने कहा कि मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने की इजाजत देता है। मैं अल्लाह के सिवा किसी की वंदना या इबादत नहीं कर सकता। संविधान ने मुझे यह अधिकार दिया है, कोई मुझसे यह अधिकार छीन नहीं सकता। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को अंतरिम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देते हुए इलाहाबाद कोर्ट से इस मामले पर सुनवाई फिलहाल रोक दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोप से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 अगस्त को होने वाले अगली जन सुनवाई से फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता, केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोप की जांच के लिए सीबीआई और ईडी के कानून के तहत उचित कार्रवाई की छूट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों और अन्य अधिकारियों से कहा कि वे फिलहाल इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी कहा है कि वह 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को तब तक स्थगित रखे जब तक शीर्ष अदालत इस मामले में आगे सुनवाई नहीं कर लेती। हालांकि यह अंतरिम व्यवस्था है और मामले में अंतिम निर्णय बाद की सुनवाई में होगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अतीक का बेटा उमर क्या 2027 में लड़ेगा चुनाव? जानिए सीट से लेकर पार्टी तक का नाम। जी हाँ दोस्तों, अतीक अहमद के बेटे सियासी डेब्यू की चर्चा इन दिनों तेज है। अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान ने जनाजे में उमड़ी भीड़ के बाद बड़े बेटे उमर के चुनाव मैदान में उतरने का कयास लगाए जाने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अपने पिता की परंपरागत सीट रही प्रयागराज पश्चिम सीट से ही किस्मत आजमाएंगे या फिर नई सीट होगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रयागराज के चर्चित अतीक अहमद की मौत के बाद लगातार कि क्षेत्र में उनके परिवार का राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी उनके समर्थकों की पूरी फौज है। अतीक के 5 बेटों में से तीसरे बेटे असद की 2023 में मुठभेड़ में मौत और हाल ही में सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद परिवार में 3 बेटे बचे हैं। प्रयागराज के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि जेल में बंद उमर अली आने वाले समय में अतीक की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसे कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुदूर खाक किया गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट में कस्टडी पैरोल पर आए। लखनऊ जेल में बंद बड़े बेटे उमर, झांसी जेल में बंद अली अहमद की गले मिलते भावुक तस्वीरें सामने आई। दोनों भाई अपनी अपनी जेल लौट चुके हैं, लेकिन जाने से पहले कई राजनीतिक कयास छोड़ गए हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। चिट्ठी तो लिख रहे हैं, लेकिन रांची क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? बीजेपी ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, रांची में जारी छात्र आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन को खत्म करने की अपील की है। इस पत्र पर बीजेपी नेताओं ने तीखा हमला बोला है और राहुल गांधी पर राजनीतिक दखल अंदाजी का आरोप लगाया है। रांची में जारी छात्र आंदोलन को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हेमंत सोरेन को पत्र लिखा जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने उन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी के पत्र को अपमानजनक और निर्वाचित मुख्यमंत्री को निर्देश देने वाला बताया है। वहीं झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि दोनों नेताओं को लेटर खेलना बंद करना चाहिए। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर छात्रों की मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जीपीएससी पेपर लीक को लेकर रांची में आंदोलन छात्रों से मिलकर प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। उन्होंने हेमंत सरकार से कहा कि हमने पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समर्थन दिया है। उन्होंने
जिन्हें बीजेपी आरएसएस पर शिक्षा व्यवस्था को अपने कंट्रोल में लेने का आरोप लगाया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महाकाल परिसर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ से 6 घायल। हरसिद्धि मंदिर में भी 13 की तबीयत बिगड़ी। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ में 6 श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हरसिद्धि मंदिर के सामने बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में भीड़ का दबाव बढ़ने से करीब 13 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। महाकाल मंदिर परिसर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में सोमवार सुबह दर्शन के लिए लगी कतार में करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई। नीलकंठ मंदिर के पास हुए भगदड़ में करीब 6 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि हरसिद्धि मंदिर के पास बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में भीड़ का दबाव बढ़ने से 13 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। घायल और बीमार श्रद्धालुओं को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्या चीन के साथ अरुणाचल बॉर्डर पर है तनाव? ओवैसी ने सरकार से पूछे 5 सवाल। जी हां दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सेना की घुसपैठ और भारतीय जवानों की गश्त रोकने के दावे पर मोदी सरकार से 5 तीखे सवाल पूछते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा पर चुप्पी तोड़ने की मांग की है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन देश में समझौता नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अरुणाचल प्रदेश में नियंत्रण रेखा LAC के पास चीन की गतिविधि और केंद्र की मोदी सरकार की कथित चुप्पी को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर चीन सीमा पर राष्ट्र हित से समझौते का आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि क्या सरकार बॉर्डर के हालात पर देश की जनता को अंधेरे में रख रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा के बहाने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बैंकिंग सुधारने के लिए जल्द बनेगी हाई लेवल कमेटी। वित्त मंत्री ने कहा, बैंकों का NPA सबसे निचले स्तर पर, विकसित भारत लक्ष्य पर फोकस। सरकार जल्द ही बैंकिंग सेक्टर में सुधारने के लिए अपनी हाई लेवल कमेटी का ऐलान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय PSB कॉन्फ्लुएंस 2026 के पहले ही दिन यह घोषणा की। वित्त मंत्रालय के एक सूत्र के मुताबिक इस कमेटी का गठन इसी महीने किया जा सकता है। इस हाई लेवल कमेटी को गठित करने का प्रस्ताव सबसे पहले केंद्रीय बजट 2026-27 में रखा गया था। वित्त मंत्री सीतारमण ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर हाई लेवल कमेटी बनाने के प्लान का ऐलान किया था। इसका मुख्य मकसद बैंकिंग सेक्टर को देश के आर्थिक विकास के लक्ष्यों के अनुरूप ढालना और समीक्षा करना है। हालांकि अभी तक इस समिति का औपचारिक रूप से गठन होना बाकी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इजराइल अमेरिका से खतरा, जाने होर्मुज में फिर क्यों अटक गई ईरान ओमान की डील। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने कहा कि ओमान के साथ होर्मुज के रास्ते अस्थायी समुद्री ट्रांजिट रूट बनाने की कोशिश फिलहाल सुरक्षा चिंताओं की वजह से अटक गई है। दोनों देश साझा बयान और आपसी हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित व्यवस्था पर तेजी से बातचीत कर रहे हैं। ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया समुद्री रास्ता बनाने को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब इस पर भी पेंच फंस गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी बाधाओं की वजह से इस समुद्री ट्रांजिट रूट को अंतिम रूप देने में देरी हो गई है। ईरान का कहना है कि मौजूदा हालात अमेरिका और इजराइल के सैन्य कार्रवाइयों पर पैदा हुई है। ईरान और ओमान के बीच बातचीत बंद नहीं हुई है। दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं, एक साझा बयान के साथ ऐसा सुरक्षित मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे दोनों देशों के हितों की रक्षा हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान को अब किससे खतरा है और होर्मुज को लेकर इतना बड़ा तनाव क्यों बढ़ गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सुतार की फिरकी में घूम गया श्रीलंका का स्टार बल्लेबाज, पहली बॉल पर काम तमाम। जी हां दोस्तों, मानव सुतार का यह सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच है। इससे पहले उन्होंने जून में भारतीय धरती पर अफगानिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। अब विदेश में पहली बार टेस्ट मैच खेलते हुए अपनी पहली गेंद पर विकेट हासिल करना उनके लिए यादगार उपलब्धि है। भारत और श्रीलंका के बीच गोल्ड टेस्ट मैच में तीसरे दिन युवा स्पिनर मानव सुतार ने अपनी पहली गेंद से जबरदस्त छाप छोड़ी। 24 साल के सुतार ने विदेशी जमीन पर अपने पहले टेस्ट मैच में गेंदबाजी की शुरुआत विकेट के साथ की। उन्होंने मैच की अपनी पहली गेंद पर श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चंदीमल को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद उन्होंने सलामी बल्लेबाज लहिरू उदारा को भी आउट कर श्रीलंका टॉप ऑर्डर को झकझोर दिया। पहली पारी में श्रीलंका की शुरुआत खराब रही। मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में निशान दमुश्का को बिना खाता खोले आउट कर दिया। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने 8वें ओवर में लेफ्ट आर्म स्पिनर सुतार को गेंद थमाई और उन्होंने पहली गेंद पर कप्तान के भरोसे को साबित कर दिया। मानव सुतार की गेंद ने गोल
की पिच से शानदार टर्न लिया। पूर्व कप्तान चंदीमल इसे संभाल नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले के किनारा लेकर विकेटकीपर पंत के दस्तानों पर चली गई। चंदीमल 16 गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हुए। इस विकेट के साथ मेजबान टीम का स्कोर 27 पर 2 हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।